बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी औरतों में बांझपन की जो शिकायत है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि इनफर्टिलिटी आखिर है क्या, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, और आपने डॉक्टर के पास कब जाना है, आपके अगर टेस्ट होंगे तो कितनी ड्यूरेशन में आपका इलाज होगा, आपके पास क्या ट्रीटमेंट की ऑप्शंस होंगी, और आखिर में क्या आपको इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि इनफर्टिलिटी आखिर है क्या। एक कपल जब एक साथ शादी के बाद 1 साल तक रहते हैं और वो कंसीव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि एक पार्टनर में या दूसरे पार्टनर में कोई इनफर्टिलिटी का फैक्टर है, और या दोनों में हो सकता है। और बाज़ का ऐसा होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलता है कि दोनों में कोई कॉज नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी स्टिल है। इसके अलावा अगर एज जो है वो तकरीबन 35 से ज़्यादा है, या किसी को पहले से पता है कि उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो वो 6 महीने तक अगर नहीं कंसीव कर सकते तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अब अगर हम कॉजेज़ की तरफ आएँ इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा ये सिंपली समझ लें कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ओवरीज हैं, यूट्रस है, ये अंडर कंट्रोल होता है एक ग्लैंड के, जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन के अंदर होता है। अब बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर हम सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें, जो कि हमारे हार्मोन्स FSH और LH वहाँ से रिलीज़ होते हैं, तो पिट्यूटरी के अंदर कोई समटाइम एडिनोमा होता है, कोई प्रोलैक्टिनोमा होता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, या प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होती है, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब जो है ना हो जाता है, और पीरियड्स का मसला भी स्टार्ट हो जाता है, और इनफर्टिलिटी का भी। इसी तरह से अगर हम ओवरीज़ को देखें, क्योंकि ये FSH और LH ओवरीज़ के ऊपर एक्ट करता है, तो अगर ओवरी के अंदर कोई मसला होगा तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और वो क्या हो सकता है कि ओवरी जो है या तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसमें एग जो है वो सही तरह से मैच्योर नहीं होता और रिलीज़ नहीं होता, और ओवुलेशन का मसला होता है। इसी तरह से ओवरीज़ के अंदर कोई सिस्ट हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। ओवरीज़ के बाद जो एग है वो रिलीज़ होने के बाद ट्यूब के अंदर जाता है, और ट्यूब के अंदर फिर फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो जायगोट है या एम्ब्रियो जो बनता है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। अब अगर ट्यूब किसी वजह से बंद हो जाए, यानी आपको कोई इन्फेक्शन है जिसमें ट्यूब जो है उसमें स्कैरिंग हुई है और वो ब्लॉक हो गई है, या कोई प्रीवियस एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से ट्यूब को या तो निकालना पड़ा था या ट्यूब डैमेज हो गई है। इसी तरह से ट्यूब के बाद अगर हम यूट्रस के अंदर आएँ, तो यूट्रस की साइज़ मैटर करता है। समटाइम्स साइज़ छोटा होता है, या यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम है, या उसकी शेप बाइकॉर्नुएट है। ये सब चीज़ें जो हैं ये भी इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। इसके अलावा यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे पहले किसी का मिसकैरेज हुआ हो तो DNC के बाद कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सब चीज़ें इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो लेता है, और उसके बाद आपका पेल्विक एग्जामिनेशन होगा, और
टेस्ट जो हैं वो लाजमी हैं। सबसे पहले जो ईजीएस्ट टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड का है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, यानी यूट्रस की हम शेप देख सकते हैं, उसके अंदर कोई ग्रोथ है, कोई पॉलिप है, कोई फाइब्रेट है, ये सब चीज़ पता चल जाती है। इसी तरह से ओवरीज की कंडीशन पता चल सकती है, कोई सिस्ट है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कोई आसार हैं, तो ये सब चीज़ अल्ट्रासाउंड में फौरी तौर पे पता चल सकती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको हार्मोन्स जो हैं उसके टेस्ट बताएगी, जिसमें आपका प्रोलैक्टिन का लेवल चेक किया जाएगा, आपका थायराइड का लेवल चेक किया जाएगा, आपके जो FSH, LH, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब टेस्ट जो हैं वो लाजमी होते हैं। अगर आपको कोई प्रीवियस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है तो डॉक्टर आपकी ट्यूब्स जो हैं उनको भी टेस्ट कर सकती है। इसके लिए स्पेशल एक्सरे टेस्ट होता है जिसको हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राम कहते हैं। ये डाई इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर, उसके बाद एक्सरे लिया जाता है और इससे पता चलता है कि ट्यूब्स जो हैं वो पेटेंट हैं कि नहीं है। अब इन सब टेस्ट के लिए आपको बहुत सारी डॉक्टर के पास फॉलोअप विजिट्स के लिए भी जाना पड़ेगा। टेस्ट जो हैं वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स का टेस्ट जो होता है वो पीरियड्स के डिफरेंट टाइम पे लिया जाता है। इसलिए आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी आपका लग सकता है। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ करें जिससे इनफर्टिलिटी जो है वो कम हो। तो उसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले आप फर्टाइल डाइट लें। वो कौन सी है कि आपने अपनी डाइट के अंदर होल ग्रेन्स जो हैं उनको शामिल करना है, नट्स लें, बीन्स लें, अपनी डाइट में प्लांट प्रोटीन्स जो हैं उनको ऐड करें, कैफीन जो है उसको निकालें, कोई शुगरी आइटम्स जो हैं उनको आप अपनी डाइट में से निकालें, यानी आपकी डाइट जो है वो कम्प्लीटली वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने अपने वेट को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना है, यानी आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कीजिए, ये 18 से 27 के दरमियान होना चाहिए, और ताकि आपको ओवरवेट होने का मसला ना हो। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए हमारी एक अलग वीडियो है, आप लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज जो है उसको भी अपनी रूटीन में शामिल कीजिए ताकि आप कम्प्लीटली फिट रहें। अब अगर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो आपको जो है डॉक्टर ऐसी मेडिसिन दे सकता है जिससे ओव्यूलेशन जो है अगर नहीं हो रही तो वो हो। उसके लिए ओरल मेडिसिन्स भी हैं, इंजेक्टेबल्स भी हैं। ये मेडिसिन्स आपको कुछ अर्सा खानी पड़ती है, लेकिन जब डॉक्टर देखता है कि इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये एक ज़रा थोड़ा सस्ता प्रोसीजर है। इसमें ये होता है कि जो स्पर्म्स हैं उसको यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो है वो क्लोज हो जाएं एग के और फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। लेकिन अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन रह जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी खातून जो है उसको कुछ दिए जाते हैं, इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं जिससे कि एग मैच्योर हो और एग को निकाल लिया जाता है और लैब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है एग को और दोबारा से एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब ट्रीटमेंट के साथ क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, तो देखा यह गया है कि बहुत सारे कपल्स जो ट्रीटमेंट जो है उससे गुज़रते हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों को प्रेगनेंसी जो है वो इस दौरान हो जाती है। इसलिए आप उम्मीद ना छोड़ें और अपना इलाज ज़रूर करवाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।